के संग करने से, ऐसे सरल संतों का संग करने से हमारा मन और हृदय भी सरल हो जाता है। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए एकनाथ जी महाराज। नाम सुना है? नाम सुना है कि नहीं? एकनाथ जी का नाम सुना होगा। ध्यान से सुनना, पीछे वालों भी और आगे वाले भी, सभी सुनिए। महाराष्ट्र में एक महान संत हुए जिनका नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी महापुरुष थे, अद्भुत महापुरुष। और एक बार की बात है कि इनकी ख्याति थी कि इन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता। कोई कितनी भी उद्दंडता कर ले, लेकिन एकनाथ जी के मुख पर जल्दी क्रोध देखने को नहीं मिलता था। तो भक्तों, एक बार मुस्लिम युवकों ने सोचा कि अरे इनको तो क्रोध आता ही नहीं है, इनकी परीक्षा लेके देखी जाए, इनको थोड़ा तंग किया जाए। छेड़खानी करते, तंग करते हैं, थोड़ी उद्दंडता करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे क्रोध नहीं करते। सज्जनों, संतों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। संतों की परीक्षा करके नहीं देखनी चाहिए कि देखें ये संत हैं कि नहीं, इन्हें क्रोध आता है कि नहीं। संतों की परीक्षा नहीं की जाती। कुछ शैतान मुस्लिम युवकों ने, उद्दंड होते हैं बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ी उद्दंडता करते हैं, बड़ों को थोड़ा सा हास परिहास विनोद में अनेक प्रकार से ऐसे हरकतें करते हैं। तो कुछ ऐसे युवक थे, उन दुष्ट युवकों ने कहा, एक नौजवान को, युवक को तैयार किया और कहा, अगर तुम क्रोध दिला दो एकनाथ जी को तो जो चाहो मन चाहा पुरस्कार देंगे। और एक युवक था, उसने कहा ठीक है, हम एकनाथ जी को क्रोध दिला के ही मानेंगे। और उसने क्या किया? सज्जनों, एकनाथ जी का नियम था, भोर में जागते थे, ब्रह्म मुहूर्त में भोर में जागते थे और भोर में जाग करके गोदावरी नहाने, स्नान करने जाते थे। गोदावरी में स्नान करने के लिए एकनाथ जी भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर जाया करते थे। आज एकादशी का दिन था, एकादशी, और एकादशी के दिन स्नान करने के लिए एकनाथ जी सवेरे जागे, चल पड़े। बढ़िया गोदावरी पहुंचे, गोदावरी जी के तट पे जल के भीतर प्रवेश किया, डुबकी लगाई और स्नान करके निकले। वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो वो जो नवयुवक था, जिसने ठान रखी थी कि आज इनको मैं क्रोध दिला के ही मानूंगा, उसने क्या किया? एक वृक्ष की डाल पे छिप के बैठा था, इनकी नजर ना पड़े, एकदम छिप के बैठा था। डालियों के मध्य, पत्तियों के मध्य, और इतना ढेर सारा एक टोकरी में कूड़ा कचड़ा गंदगी लेके, और बस प्रतीक्षा कर रहा था कि ये आए और मैं कुछ हरकत करूं। और जैसे ही एकनाथ जी उस वृक्ष के नीचे आए, गुजरे, उस युवक ने क्या किया कि वो कचड़े की टोकरी सीधे एकनाथ जी के ऊपर उड़ेल दी। सारा कचड़ा एकनाथ जी के ऊपर गिरा। एकनाथ जी उस कचरे की टोकरी को देखे मुस्कुराए और चारों तरफ ये नहीं देखा कि किसने मेरे साथ ऐसी हरकत की, ऐसा दुर्व्यवहार किया। न किसी को गाली दिया, न किसी का अपमान किया, न किसी को कोई अपशब्द कहा। उल्टे पुनः गोदावरी के तट पे पहुंचे और फिर से गोदावरी में डुबकी लगा के स्नान किया। स्नान करके फिर आए। उस युवक ने देख लिया था कि इनको तो क्रोध नहीं आया एक बार में। युवक ने भी ठान रखी थी, आज तो इनको मैं गुस्सा दिला के ही मानने वाला हूं, आज छोड़ूंगा नहीं। फिर से उसने ढेर सारा कूड़ा कचड़ा गंदगी ले लिया और जैसे एकनाथ जी आए पुनः उनके ऊपर फेंक दिया। लो, एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ऐसा करके महाराज आप यकीन माने, विश्वास करें, 107 बार उस युवक ने एकनाथ जी के ऊपर गंदगी फेंकी, कूड़ा कचड़ा फेंका। 107 बार। और 107 बार एकनाथ जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई गुस्सा नहीं आया।
और हर बार जाके वो गोदावरी स्नान करके वापस आते थे। अब की बार 108वीं बार था और 108वीं बार जब जाके गोदावरी स्नान करके और लौट के आए और जैसे ही उस युवक ने कूड़े कचड़े से भरी टोकरी सोची कि 108वीं बार इनके ऊपर फेंकूं, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। 107 बार जिसके ऊपर मैंने कचड़ा फेंका, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, ऐसे संत को मैं क्रोध नहीं दिला सकता। और कूद पड़ा महाराज चरणों में, चरण पकड़ लिए उस युवक ने, क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे, हे संत भगवान हमें क्षमा कर दे, हमसे तो बड़ा पाप बन गया, बहुत भारी अपराध हमसे बन गया। मुझे आपका ऐसा सरल स्वभाव नहीं पता था और मैं आपको क्रोध दिलाने के लिए 107 बार आपके स्नान करने के बाद भी कूड़ा कचड़ा फेंकता रहा। मैंने कितना पाप कर दिया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। एक नाथ जी ने बोला कि तू पापी नहीं है, तू तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। कह सकोगे? आपके मुंह से निकलेगी ये बात? नहीं निकलेगी। आपके ऊपर तो कोई एक बार कचड़ा फेंक देना तो आप विश्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे। कोई कर्म छोड़ोगे नहीं। कोई आपके घर में कूड़ा कचड़ा फेंक दे, घर के आंगन में पड़ोसी की गंदगी आ जाए, फिर देखो छत पे खड़े हो जाते हैं झगड़े के लिए तैयार, पूरे परिवार के साथ, बेटा बहू पोता पोती सब झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कर दे तो 107 बार कूड़ा कचरा जिसके ऊपर डाला गया, उस संत को क्रोध नहीं आया। वो क्या बोलते हैं कि तू पापी नहीं है, तू पुण्यात्मा है। उस युवक ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भगवान? अब कितना सुंदर भाव। एक नाथ जी कहते हैं कि तू पुण्यात्मा है, क्यों? क्योंकि तेरे कारण आज एकादशी के दिन मैं 108 बार गोदावरी में स्नान कर लिया। तेरे कारण आज 108 बार गोदावरी स्नान करने का मुझे पुण्य फल प्राप्त हो गया। अरे मैं तो एक बार स्नान करके अपनी कुटिया वापस जा रहा था, लेकिन तूने मुझे 108 बार आज गोदावरी में स्नान करा दिया, तो तू तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। यही है संतों का स्वभाव, यही है संतों का श्रेष्ठ विचार, उनका सरल निर्मल चित्त कि जहां बुराइयां देखनी चाहिए वहां भी वो अच्छाई देखते हैं, जहां दुर्गुण देखने चाहिए वहां भी वो कोई न कोई गुण ढूंढ लेते हैं। यही संतों के स्वभाव में और सामान्य मनुष्य के स्वभाव में अंतर देखने को मिलता। तो प्रेम से बोलो, जोर से कहेंगे